हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पावर पॉइंट में बना सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अलावा इसका इस्तेमाल क्लासिफिकेशंस या टाइप्स ऑफ समथिंग के केस में भी किया जा सकता है। अब जो मेथड 1 है उसमें हम क्या करेंगे, हम पहले चार्ट सिलेक्ट करेंगे। तो आप इंसर्ट में जाके भी स्मार्ट आर्ट के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो छोटा सा आइकन है उस पर क्लिक करके भी आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप ऑल में हैं तो आप इस तरह से हायरार्की में जाके अपना फेवरेट चार्ट ले सकते हैं, या फिर जो साइड में हायरार्की लिखा है उस पर क्लिक करके भी आप इस प्रोफाइल में आ सकते हैं। तो जो चार्ट आपने सिलेक्ट किया है आप उस पर क्लिक करें और फिर उसके बाद एक प्रीव्यू आएगा, और अगर आप सेटिस्फाइड है तो ओके कर दें। उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसमें आप उसके बाद टेक्स्ट ऐड करेंगे, इसीलिए इसको मैंने रखा है सिलेक्ट चार्ट एंड देन ऐड योर टेक्स्ट। अब क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने हेड, एसोसिएट और मेंबर इस तरह से लिखा है। बट ये टाइप्स में भी हो सकता है, जैसे एनिमल अगर है तो एनिमल में डिफरेंट टाइप्स आ सकते हैं, प्लांट्स है तो डिफरेंट टाइप्स आ सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट में अगर आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो आप उस शेप को सिलेक्ट करें, और उसके बाद उसके आफ्टर, बिफोर, अबाव, बिलो या ऐड असिस्टेंट, इस तरह से 5 ऑप्शंस हैं। तो जहाँ पे भी आपको उस मेंबर को या उस बॉक्स को ऐड करना है उस तरीके से आप सिलेक्ट कर लीजिए, और सेंटर पे क्लिक करके आप जो भी टाइप करेंगे वो सेम फॉन्ट में टाइप हो जाएगा। ये जो छोटा सा साइड में एरो है इससे आपको वो पार्टीशन नज़र आ जाएगा, तो यहाँ से भी आप इसे एडिट कर सकते हैं। ये जो साइड में टेक्स्ट आया है ये हमारा बेसिस है जो नेक्स्ट टाइप है उसके लिए। बट अगर आप देखें तो जैसे आपने शेप ऐड की है और कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो ये जो साइड है यहाँ पे भी वो पोर्शन ओपन हो जाता है, तो आप टाइप बॉक्स में भी कर सकते हैं, या साइड में जो एक छोटा सा टैब है उसमें भी आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर मुझे इसके बाद कोई मेंबर ऐड करना है तो वो कहाँ आएगा। तो ऐड शेप में जाके जब मैंने बिलो पे किया तो देखिए मेंबर 3 जो है उसमें एक टैब बन गई है, और जो भी मैंने यहाँ पे इंटर्न 1 टाइप किया है वो साइड में भी टाइप हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास दो चीज़ें हैं, एक टेक्स्ट का चार्ट है और एक एक्चुअल चार्ट है। तो जो मेथड 2 है वो हमारा इसी बेसिस पे है कि आप जो टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट करते हैं आपके स्मार्ट आर्ट में। तो यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें जो डॉट होता है आप उसे हटा दीजिए, आपको एकदम ब्लैंक रखना है, बुलेट पॉइंट्स नहीं रखने हैं स्टार्टिंग में। और जिस भी तरह से आपका जो हायरार्की है या टीम है वो आप टाइप कर दीजिए। अब हेड के अंडर में एसोसिएट था तो आप इसे सिलेक्ट करके टैब प्रेस करें, तो सिंगल टैप करने से वो थोड़ा सा साइड शिफ्ट हो जाएगा। अब जो मेंबर हैं वो एसोसिएट के अंडर थे तो 2 बार टैब किया, इंटर्न 1 को 3 बार टैब 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 टैब। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे उसे विजुअलाइज करना है कि किसके अंडर क्या है। सबको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट में जाएं और नीचे मोर ग्राफिक्स में जाएं, तो आप वापस से सेम पॉपअप में पहुंच जाएंगे और हायरार्की से जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरीके से आप सेम ही इस पे पहुँचेंगे, क्योंकि एक में आप पहले टेक्स्ट लिख देते हैं और एक में आप पहले चार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। और एडिटिंग दोनों तरह से पॉसिबल है, जो साइड में कॉलम है उससे भी और जो यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं उससे भी। अब बात करते हैं एडिटिंग की। तो मान लीजिए ये आपका फाइनल चार्ट है बट डिज़ाइन आपको पसंद नहीं है, तो आप स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में जाएं और बाकी जितने भी ऑप्शंस थे वो भी आपको दिखेंगे। जैसे ये वाला ऑप्शन आप ले सकते हैं अगर आपको इंडिविजुअल की फ़ोटो उसमें ऐड करनी है तो। और बाकी जो डिज़ाइंस है वो डिपेंड्स कि आपके पास स्पेस कितना है या किस तरह का लेआउट आपको चाहिए, तो उस तरीके से आप इन्हें देख सकते हैं। और क्या आता है हमारे पास, कलर्स एंड टेक्स्ट। ठीक है, तो कलर्स के लिए आप पूरे बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए। जो स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन है उसमें आपको राइट हैंड साइड में कुछ पैटर्न्स मिल जाएंगे और उसी तरह से चेंज कलर्स भी दिखेंगे। अगर आप इन कलर कॉम्बिनेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, हालांकि यहाँ कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं, तो आप बॉक्स को इंडिविजुअली सिलेक्ट करके फिल में जाके आप उसे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो ये जो टोटल चार्ट है ये अलग अलग शेप से बना हुआ है। ठीक है, तो आप पूरे चार्ट को भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो इंडिविजुअली भी चेंजेस कर सकते हैं। अब जैसे पूरा चार्ट सिलेक्ट है तो अगर मैं टेक्स्ट चेंज करना चाहूँ तो वो पूरे जो चार्ट में जितने भी बॉक्सेस हैं सब पे लागू होगा, और आप बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कैलीग्राफी ले सकते हैं और इंडिविजुअल बॉक्स में जाके भी आप वो चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। तो हमने आज के वीडियो में देखा, पहले आप चार्ट सिलेक्ट करके फिर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है जिसमें आप पहले टेक्स्ट लिख सकते हैं, उनको अलाइन प्रॉपरली करें और उसे कन्वर्ट कर सकते हैं चार्ट में। इसके अलावा आप कलर चेंज कर सकते हैं और जो कैलीग्राफी है उसे भी चेंज कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।